हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर अलजेब्रा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4। जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 11.3, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था। तो उस एक्सरसाइज में हमने दो चीज़ें की थी। एक हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस लिखा था और दूसरा हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था या एक्सप्रेशन विद वेरिएबल आप बोल सकते हो। अलजेब्रिक का मीनिंग क्या है? वेरिएबल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो। अर्थमेटिक में हमने सिंपल इस टाइप की जहाँ पे सिर्फ हमने नंबर्स को यूज़ किया था और जो वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन थे वो 2m + 7 या कुछ भी हमारे पास x - 3 इस टाइप के एक्सप्रेशन थे। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं इनको अब प्रैक्टिकली यूज़ करना है। अब प्रैक्टिकली यूज़ का मतलब क्या है? जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है। कुछ सिचुएशंस हैं जो हमारी बोलचाल में बातें आती हैं कि वो मेरे से 4 साल बड़ा है, 10 साल छोटा है। ये सुनो, जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो आइए आज हम स्टडी करेंगे एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। अब एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली को हम लोग समझते हैं सिचुएशंस के थ्रू। कुछ सिचुएशंस हमें दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें दे रखी हैं। तो सिचुएशन भी आपको दे रखी होगी और वेरिएबल भी आपको यहाँ पे बोल दिया होगा कि कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है। ओके, अब सिचुएशंस आपको एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मिली हुई है, एक बोलचाल जो हमारा है। अब कह रहा है सरिता हैज़ 10 more मार्वल देन अमीना। नाउ ऐसी सिचुएशंस में अब सरिता का जो कंपैरिजन हुआ है वो किसके साथ हुआ है? अमीना के साथ। बिकॉज सरिता के पास तो ऑलरेडी 10 मार्वल ज़्यादा हैं और अमीना के पास क्या है? कम है। जिनकी वैल्यू कम होगी, जो लेस में है, यंगर हैं, उनको हम पहले सपोज करेंगे। ओके, बिकॉज सरिता का कंपैरिजन अमीना के साथ हुआ है तो हमने लेट कर लिया कि अमीना के पास कितने मार्वल हैं? x मार्वल हैं। अगर अमीना के पास x हैं तो सरिता के पास कितने हो जाएंगे? 10 ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसके पास तो x हैं अमीना के पास। अब सरिता के पास कितने हो जाएंगे? x + 10, बिकॉज अमीना से 10 ज़्यादा है। तो इसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमें कह रहा है बल्लू इज 3 years यंगर देन राजू। बल्लू क्या है? छोटा है, 3 साल छोटा है। किससे? राजू से। अब बल्लू का कंपैरिजन हुआ है राजू से, तो हम किसको लेट करेंगे? लेट द राजू एज इक्वल्स टू x ईयर। राजू की एज हमने क्या मान ली? x। तो बल्लू क्या है? छोटा है ना। तो अब क्या हो जाएगा? बल्लू की एज क्या हो जाएगी? छोटे के लिए हम क्या करेंगे? जब कोई कम है तो हम माइनस कर देंगे, अगर ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे। अगर हमें ट्वाइस बोला है तो 2 times बोला है तो हम क्या करेंगे? उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ 3 पार्ट। अब 3 पार्ट हमें कह रहा है कि विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। अब विकास का जो कंपैरिजन हुआ है वो किसके साथ हुआ है? राजू से हुआ है। तो किसकी एज हम लेट करेंगे? राजू की। तो राजू की एज हमने क्या सपोज कर ली? x। अब विकास जो है ट्वाइस है राजू से, मतलब दुगना है। तो हम क्या करेंगे? ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 times x मीन्स 2x हो गया हमारे पास। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ सिचुएशन हमें दे रखी है राजूज फादर एज इज 2 years मोर देन 3 times द राजू एज। अब फादर की एज राजू से कंपैरिजन हुई है तो राजू की एज हमने लेट कर ली x। अब वो कह रहा है कि 2 साल ज़्यादा है। 2 साल ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। पर यहाँ पे कह रहा है 3 times राजू एज। अब राजू की एज कितनी थी? x। तो इसका 3 times कितना हो जाएगा? 3x। या 3 times बोल दो या थ्राइस बोल दो। ओके, तो अब या उसमें 2 more है। अगर 2 more बोलेंगे तो +2 कर देंगे, अगर हमें कम बोलेंगे तो माइनस कर देंगे। आ रही बात समझ में? ओके, नाउ सिचुएशन जो 5 हमें दे रखी है उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट सिचुएशंस आ रही हैं हमारे पास, ये वाली सिचुएशंस, ये खुद का कंपैरिजन खुद के साथ होगा। मतलब आज से 5 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, आज से 10 साल पहले कितनी एज थी। तो उस केस में हम अपनी प्रेजेंट एज मानते हैं। सबसे पहले लेट किसको करेंगे? प्रेजेंट एज। अब फिफ्थ पार्ट स्टडी करते हैं। हाउ ओल्ड विल सुशांत बी 5 years फ्रॉम नाउ। अब सुशांत की जो एज है अब से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट एज मानेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत को हम क्या कर लेंगे? y ईयर। अब मुझे बताओ, अगर तो y हमने मान लिया, x मान लिया, जो भी आप लेट करना है कर सकते हैं वेरिएबल,
अब 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? अगर आप अभी 10 साल के हो तो आज से 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 15 ईयर्स हो जाओगे। तो आप क्या करोगे? उसमें ऐड कर दोगे। तो हमने वही तो किया, y प्लस 5 ईयर। ओके, अब ऐसे ही 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो का मतलब है 4 साल पहले की बात पूछ रहा है। तो यहां भी क्या करेंगे? हम प्रेजेंट एज वही मानेंगे। हमने क्या मान ली? y ईयर्स। अब 4 साल पहले की बात पूछ रहा है, 4 ईयर एगो। अगर अभी हम 10 साल के हैं तो 4 साल पहले कितने के थे? अब 4 को माइनस कर दो, तो यहां से करेंगे हम y माइनस 4। तो ये हमारे पास एज आ गई, हमारी खुद की एज आ गई 4 साल पहले। ओके, नाउ 7th पार्ट में एक और सिचुएशन हमें दे रखी है। द प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इज 5 लेस देन द प्राइस ऑफ राइस। अब ये भी सिचुएशन हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। अब वो कह रहा है कि जो प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी वो कम है, किससे? प्राइस ऑफ राइस से। तो हम किसको लेट करेंगे? अब जो व्हीट का कंपैरिजन किसके साथ हुआ है? राइस से। तो हम राइस को क्या मान लिया? हमने यहाँ पे पी कर लिया, प्राइस ऑफ राइस पी, और व्हीट का कितना हो जाएगा? 5 रुपया कम है। 5 रुपया कम के लिए क्या करेंगे? हमेशा माइनस करेंगे। नाउ इन 8th पार्ट, द प्राइस ऑफ द ऑयल पर लीटर इज 5 टाइम द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ओके, अब यहां पे किसको लेट करेंगे हम? राइस का प्राइस। ठीक है, वो हमने पी मान लिया, प्राइस ऑफ द राइस पर केजी इक्वल्स टू पी। अब वो जो ऑयल है उसका कितना कह रहा है? 5 टाइम्स। अगर उसका पी है तो पी का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? 5p। 5 टाइम्स बताया हो ना आपको, 5 इंटू पी क्या बन जाएगा हमारा? 5p बन जाएगा। नाउ इन द सेम सिचुएशन हमें अब 9th पार्ट में दे रखी है। अब यहाँ पे बस की स्पीड का कंपैरिजन किया गया है। द स्पीड ऑफ ए बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ए ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड। अब किसका कंपैरिजन करेंगे? किसको लेट करेंगे हम? पहले स्पीड ऑफ द ट्रक। तो स्पीड ऑफ द ट्रक हमने क्या मान लिया? y। अब जो बस की स्पीड है वो 10 किलोमीटर ज्यादा है, किससे? ट्रक से। तो बस की स्पीड क्या हो जाएगी? y प्लस 10। अगर सिंपल सी बात है बेटा, ट्रक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 में 10 ऐड कर दो। उसने खुद ही बोला है हमें कि 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो उसकी कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने हैं बेटा। ओके, आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं। ए पार्ट हमें दे रखा है और ए पार्ट के और ज्यादा 5 पार्ट हमें दे रखे हैं, सब पार्ट दे रखे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है टेक सरिता प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स। तो यहाँ पे सरिता की जो एज उसने खुद ही हमें बोल दिया है कि उसकी जो प्रेजेंट एज ऑफ सरिता, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, द प्रेजेंट एज ऑफ सरिता। तो वो हमें कहा है उसने कितनी लेनी है? हमें y ईयर्स। तो मैंने इक्वल्स टू क्या कर दिया? y ईयर्स कर दिया। ओके, अब फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है व्हाट विल बी द हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। अब 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? 5 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब है, अब जल्दी से बताएंगे मुझे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा y। सरिता की एज है 5 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। 5 साल अगर y है ना उसका, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 5। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। अगर y है तो 3 साल पहले पूछ रहा है, तो ऑब्वियस हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा y माइनस 3। तो ये ऑलरेडी हमने सारी सिचुएशनें पीछे हमने डिस्कस कर ली हैं। अब सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ द ग्रैंडफादर। अब 6 टाइम्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्या होगा? 6 टाइम्स 6 बाई, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? तो यहां पे हम लिखेंगे 6y। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, अब फोर्थ पार्ट को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं, थोड़ा लंबा है हमारे पास। द ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन द ग्रैंडफादर। जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ जो है, 2 साल छोटी हैं किससे? ग्रैंडपा से, ग्रैंडफादर से। सो व्हाट इज द ग्रैंड मदर एज। ग्रैंड मदर की एज कितनी हो जाएगी बेटा? अभी देखो ग्रैंडफादर की एज तो अभी निकाली हमने, कितनी निकाली थी? 6 बाई, और ग्रैंड मदर 2 साल छोटी हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 2 हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ग्रैंड मदर की एज कितनी आ गई? 6 बाय माइनस 2। नाउ फिफ्थ पार्ट,
इजी पार्ट है बेटा ये, अगर ध्यान से आप समझोगे तो बहुत इजी है। ओके, सरिताज फादर इज 5 years more than the 3 times सरिताज एज। ओके, अब फादर की एज पूछ रहे हैं बेटा, सरिताज फादर एज, सरिताज फादर एज। अगर आपसे लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे वो कह रहा है 3 times, सरिता की एज तो वाई है, 3 times कितना हो जाएगा 3y। अब वो कह रहा है इस 3y से 5 years ज़्यादा है, तो 3y और उसमें 5 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3y + 5। तो हमने इसके जो सब पार्ट थे वो सारे के सारे सब पार्ट कर लिए। आइए अब इसका बी पार्ट करते हैं। नाउ बी पार्ट। अब बी पार्ट हमें कहा गया है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर होल इज 4 meter लेस देन द 3 times द ब्रेथ ऑफ द होल। ओके, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज v मीटर। ये जो ब्रेथ है हमारे पास रेक्टेंगुलर होल की, तो ये हमें दे रखी है v मीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ कितनी होगी। तो हम किसको लेट करेंगे, लेट क्या करना, ऑलरेडी हमें दे रखा है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। तो ब्रेथ हमें दे रखी है b मीटर। ओके, b आपके सामने है। अब जो लेंथ की बात कर रहा है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, अब वहां स्टडी करेंगे और वैसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। अब कह रहा है 4 meter लेस, 4 मीटर का लेस का मतलब है हमें 4 माइनस करना है। अब किस में से माइनस करना है वो आगे देखते हैं। 3 times द ब्रेथ ऑफ द होल। अब ब्रेथ ऑफ द होल कितना था हमारे पास b, उसका 3 टाइम करना है, कितना बन गया 3b, उसमें से हमें 4 माइनस करने हैं। तो हमारे पास आ गया यहां पे 3b - 4 मीटर। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। ओके, नाउ सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज ए हाइट h सेंटीमीटर। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है इसकी जो हाइट है वो कितना है h सेंटीमीटर उसने कहा है। इट्स लेंथ इज 5 times द हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। ओके, एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म ऑफ ए हाइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हाइट दे रखी है, हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ऑलरेडी हमें दे रखी है रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल्स टू h सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है लेंथ, ये जो लेंथ है आपके पास दिस इज द लेंथ, और एक ब्रेथ, इनका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ करना है, हाइट के साथ करना है। आ रही बात समझ में। तो पहले लेंथ बोला हुआ है हमें, तो यहां लिखते हैं लेंथ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो जाएगी। अब कह रहा है यहां देखो लेंथ इज 5 times द हाइट, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 × h, 5 टाइम बोला है ना, तो ये बन गया हमारे पास 5h। तो लेंथ तो हमने लिख दिया। अब वो कह रहा है कि ब्रेथ को भी, अब ब्रेथ भी हम बताते हैं यहाँ पे। अब ब्रेथ क्या है हमारे पास, तो ब्रेथ यहाँ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। और जो लेंथ आई है आपके पास, लेंथ ये आई है ना, उससे 10 सेंटीमीटर कम है। तो कम के लिए क्या बोला मैंने आपको, उसमें से हमने 10 को माइनस कर देना है। अब यहाँ भी आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं और यहाँ भी आप ब्रैकेट लगा के सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हाइट हमें h दे रखी थी, लेंथ निकाल ली और ब्रेथ निकाल लिया। नाउ ऐसी सिचुएशंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट को 1 टाइम 2 टाइम अच्छे स्टडी करना है। ओके, आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। आइए अब इसका डी पार्ट करते हैं। नाउ डी पार्ट में मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना इज एट स्टेप S। तो यहाँ पे जो मीना को जो स्टेप हमें दे रखे हैं वो S स्टेप हैं। बीना इज 8 स्टेप अहेड, जो बीना है वो 8 स्टेप आगे है। तो ये वाली हमारे पास हो गई बीना, बिकॉज ये आगे है, और ये होगी हमारे पास मीना, ठीक है, बिकॉज इससे आगे है बीना। एंड लीना इज 7 स्टेप बिहाइंड, तो ये जो गर्ल्स है आपके पास, ये बन गई आपके पास लीना, क्योंकि ये पीछे है। वेयर इज बीना एंड मीना, तो आपसे पूछा गया है कि बीना और मीना कहाँ पे है। तो सबसे पहले किसके स्टेप्स हमें दे रखे हैं, तो हमें स्टेप्स किसके दे रखे हैं यहाँ पर, मीना के। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स
ऑफ मीना या मीना स्टेप्स इक्वल्स टू एस, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हमने एस मान लिया। अब बीना के स्टेप्स, तो बीनाज स्टेप्स, तो आप पिक्चर से देख के बता दो। बीना के स्टेप ये एस पे है और ये 8 स्टेप्स ज़्यादा है, 8 स्टेप, तो इसके क्या हो जाएंगे एस प्लस 8, ज़्यादा है ना ये, तो ये आपके पास हो जाएगी एस प्लस 8। ओके, नाउ लीना स्टेप्स, लीना स्टेप्स, तो अब वो कितने स्टेप पीछे है, 7 स्टेप पीछे है इससे, ठीक है ना, इससे 7 स्टेप पीछे है, तो ये हो जाएगा हमारे पास s माइनस 7, s माइनस 7। तो हमने बीना और लीनाज के स्टेप्स बता दिए। ओके, अब नेक्स्ट कुछ पूछा है हमसे, द टोटल नंबर ऑफ द स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स द मीना हैज रीच्ड। ओके, टोटल जो स्टेप्स हैं आपके यहां से यहां तक, वो कह रहा है 10 कम है किससे, 4 टाइम्स द मीना हैज रीच्ड। तो मीना के स्टेप्स तो ऑलरेडी हमें पता है, मीना कौन से स्टेप पे है, एस स्टेप पे है, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या कह रहा है 10 लेस, तो लेस के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब किस में से माइनस करना है, 4 टाइम्स मीना स्टेप्स, तो मीना के स्टेप्स तो हमारे पास एस थे, अब इसका 4 टाइम्स कितना होगा 4s हो जाएगा हमारे पास। तो 4s में से हमने 10 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास आए 4s माइनस 10। आइए अब इसका ई पार्ट करते हैं। नाउ ई पार्ट, ए बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर। ओके, 1 घंटे में कितना किलोमीटर चली जाती है वो, 1 आवर में v किलोमीटर। v किलोमीटर का मतलब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो जो भी होगा उसने हमें v दे रखा है। इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बिसपुर। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल 5 आवर, द बिसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बिसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग b। तो हमें उसे एक्सप्रेस करना है कैसे, यूज करके एज ए v। ओके, सो यहां लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी v किलोमीटर, उसने हमें बोला v यूज करना हमें, ठीक है। अब वो बस कितनी चली है बेटा, वो चली है हमारे पास 5 आवर, ठीक है, 5 आवर वो बस चली है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन 5 आवर, ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस हमने किए थे। अगर एक में v है तो 5 में कितना हो जाएगा 5v किलोमीटर वो ट्रैवल कर जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली जा रही है तो 2 घंटे में 100 चली जाएगी, 3 घंटों में 150 चली जाएगी। आ रही बात समझ में। ओके, अब वो फिर कह रहा है कि जो बिसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, इतना चलने के बाद अभी भी हमें आगे और जाना है, कितना 20 किलोमीटर। अब पहुंचे नहीं है, हम वहां तक पहुंचे नहीं है। अब टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अब यहां से लेकर यहां कितना ट्रेवल कर लिया बेटा हमने, कितना डिस्टेंस है ये हमारे पास 5v, और आगे जाना है हमें, तो टोटल पूछा है। अब टोटल पूछा है तो बाकी तो अभी कवर करना ही है हमें, यहां से यहां तो जाना ही है ना, टोटल पूछा है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 5v प्लस 20। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, लिख लो आप, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बिसपुर। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया, 5v तो हमने 5 घंटे बस चली है, अभी भी 20 किलोमीटर दूर है तो पर हमें कवर करना है बेटा, उसको हमें जाना है, तो उसको 20 प्लस 20 करेंगे हम। अरे बात समझ में, अभी पहुंचे थोड़ी है वहां पे, 20 और जाना है, तो उसके लिए प्लस करना पड़ेगा, प्लस 20 किलोमीटर हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये हमारा ई पार्ट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू द स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमें बोलना है। ओके, एक एग्जांपल भी हमें दे रखा है यहाँ पे, गिवन स्लिम स्कोर रन्स आर रन्स इन ए क्रिकेट मैच
नलीन स्कोर इज R+15। ओके, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? नलीन स्कोर 50 रन्स मोर देन सलीम। तो ऐसे ही हमें इनको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है। ओके, अब ए पार्ट को स्टडी करते हैं। इनको कंबाइन करके बोल देना है या आप बोल सकते हो इनको सिंपल लैंग्वेज में बोलना है। अब ए पार्ट हमें कह रहा है ए नोटबुक कॉस्ट ₹P, ए बुक कॉस्ट 3P। आप मुझे बताएंगे कैसे लिखेंगे इसको? इसका कॉस्ट है P और इसका हो गया 3P, तो हम क्या लिखेंगे? ए बुक कॉस्ट, ए बुक की कॉस्ट क्या हो जा रही है? 3 टाइम्स हो जा रही है, तो हम लिखेंगे ए बुक कॉस्ट इज 3 टाइम्स, या थ्राइस बोल सकते हैं, 3 टाइम्स बोल सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ये सिंपल लैंग्वेज होगी हमारे पास। ओके, नाउ बी पार्ट, टोनी पुट्स Q मार्बल ऑन द टेबल। ओके, उसने टेबल पे उसके कितने मार्बल हैं? ये सारे के सारे Q हैं। ही हैड 8 Q मार्बल इन द बॉक्स, और जो बॉक्स में 8 Q मार्बल्स हैं, 8 टाइम्स Q हो रहा है, 8 टाइम्स Q। अब कैसे बनाएंगे बेटा इसको? तो इसका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा टोनी बॉक्स, या टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 times the marble on the table. Tony box contains 8 times the marbles on the table. Okay, now C part. अब C part हमें कह रहा है our class has n student, हमारी क्लास में n स्टूडेंट हैं, the school has 20 n students। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 20 टाइम्स हो गए हमारी क्लास के, तो वही तो हमें लिखना है, 20 टाइम्स हो गए ना, तो हम लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल is 20 times the our class students। ओके, तो ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट को भी हम सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, तो यहाँ पे डी पार्ट यहाँ लिखेंगे, फिर स्टडी कर लेते हैं। जग्गू इज Z years old। ओके, Z years छोटा है। हिज अंकल इज 4Z years old, 4 टाइम्स हो गया ये तो। एंड आंट इज 4Z-3, तो आंट क्या हो जाएगी? अंकल से 3 साल छोटी हो जाएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम बनाएंगे जग्गूज अंकल इज 4 times the age of जग्गू। एंड जग्गूज आंट, और जग्गू की जो आंटी है वो कितने साल छोटी है? 3 साल, तो जग्गू आंट इज 3 years younger, 3 years younger than his uncle। तो वही हमने लिखा, उसने बोला था 4Z है तो 4 टाइम जग्गू एज हो गया, एंड जो है वो कितनी है? 3 years छोटी है, तो वही हमने लिखा 3 years younger than his uncle। ओके, नाउ ई पार्ट। अब ई पार्ट कर लेते हैं। अब ई पार्ट में हमें कहा गया है इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रोज कंटेन्स 5 डॉट। तो जल्दी से बताएंगे मुझे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं? यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 times the number of rows। अब जितनी रोज हैं उसका कितने हैं डॉट्स? 5 टाइम्स हैं, तो वही हमने लिखा। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स जो है हमारे पास वो कितने हैं? 5 टाइम्स हैं नंबर ऑफ रोज से। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
Now question number 3A. Given Mannu's age is to be x years, can you guess what x minus 2 may show? हिंट हमें दे रखा है think of Mannu's younger brother. तो सिंपल है, जो x माइनस 2 है तो उससे छोटा ही होगा और यंगर ब्रदर होगा. तो एक आप यहाँ पे तो ऑलरेडी उसने बोल दिया हमें. अब कैन यू गेस x प्लस 4 में शो. x प्लस 4 हो सकता है उसकी सिस्टर हो या कोई ब्रदर हो उससे 4 साल बड़ा हो. एंड 3x प्लस 7, तो 3x प्लस 7 क्या हो सकता है? अब खुद सोचो ना, अगर आपकी एज 10 ईयर्स है तो वो 3x प्लस 7 का मतलब हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 10 प्लस 7, तो 30 प्लस 7. तो ये किसकी एज आ रही है? नियर अबाउट आपके फादर की एज आ रही है. ये सुनो, और मे बी सम केसेस मदर की एज भी हो सकती है, और ग्रैंडपा की तो एज तो नहीं हो सकती. तो ऐसे आपने सोचना है, ठीक है ना. तो यहाँ पे ए का जो आपके पास पार्ट है, तो x प्लस 4, ए पार्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. सो x माइनस 2, तो x माइनस 2 तो उसने लिख दिया. क्या है ये? मन्नूज यंगर सिस्टर. यंगर ब्रदर लिख दो या सिस्टर लिख दो. ओके, यहाँ पे हमें ब्रदर दे रखा है. ऐसे ही x प्लस 4 क्या शो करेगा? अब खुद से इमेजिन करना है. तो ये मन्नूज, ये आपका एल्डर ब्रदर. एल्डर ब्रदर लिख दिया हमने, तो हम क्या लिख देंगे? सिस्टर लिख देंगे. ओके, कुछ भी आप लिख सकते हो. ऐसे ही 3x प्लस 7, अब ये तो फिक्स है. ये क्या आ रहा है आपके पास? मन्नूज फादर एज. तो ऐसे आपको इनको गेस करना है. आइए अब इसका बी पार्ट करते हैं. नाउ बी पार्ट, अब आपको पता चल ही गया होगा. यहाँ पे कह रहा है सारा इज टू बी बाई एज. ओके, अब बी पार्ट यहाँ कर रहा हूँ. सो बी पार्ट है ये हमारे पास. तो यहाँ पे कह रहा है साराज एज. तो साराज एज हमारे पास है y ईयर्स. ओके ओके, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट. आपको सोचना है फ्यूचर में या पास्ट में. कुछ आपको दे रखा है बेटा यहाँ पे y प्लस 7. तो y प्लस 7 आपको क्या दिमाग में आ रहा है? उसकी एज कौन सी वाली एज होगी? ये आफ्टर 7 ईयर्स. ये हमारे पास है एज ऑफ सारा आफ्टर 7 ईयर्स. अब y माइनस 3, तो y माइनस 3 का क्या मतलब है? 3 ईयर्स एगो. तो यहाँ पे एज ऑफ सारा 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले की बात हो रही है. उसने बोला है फ्यूचर और पास्ट में आपको सोचना है. ओके, y प्लस 4.5. तो आफ्टर क्या सिंपल सी बात है, एज ऑफ सारा आफ्टर 4.5 ईयर्स. सिंपल सी बात है, 4.5 साल के बाद. अब y माइनस 2.5. तो वही बात बेटा, सिंपल सी बात है. एज ऑफ सारा 2.5 ईयर्स. एज ऑफ सारा 2.5 ईयर्स एगो. 2.5 साल पहले की बात हो रही है आपसे ना. तो ऐसे आपने इमेजिन करके लिखना है. फ्यूचर और पास्ट का हमें बोला गया था. आइए अब इसका सी पार्ट करते हैं. नाउ सी पार्ट, गिवन n स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल but may 2n show and but may n by 2 show. Think of the game other than the football. Okay, अब बेटा जो लाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको गेम के बारे में बताना है. तो जो फुटबॉल है हमारे पास, फुटबॉल लाइक्ड बाय n स्टूडेंट. ठीक है, n स्टूडेंट्स ये हमें बोला हुआ है. तो कह रहा है 2n आप सोचो, पर फुटबॉल के अलावा सोचना है. तो 2n का मतलब क्या होगा हमारे पास? ट्वाइस है ना ये, फुटबॉल से ज़्यादा. तो कोई और गेम के बारे में सोचना है. अब फुटबॉल के अलावा सोचना आपको. तो फुटबॉल के अलावा 2n, इंडिया में तो क्या फेमस है? हमारी क्रिकेट गेम फेमस है. तो 2n हमने क्या बोल दिया? क्रिकेट गेम. अब ऐसे ही n/2, तो n/2 किसी भी गेम का नाम ले दो आप, कोई भी जो गेम है आपके पास. ठीक है, तो हम इसको हम लिखेंगे हॉकी. हॉकी गेम, या और भी जो गेम आपके पास, जो भी आपके मन करता है वो आपने गेम
लिख देनी है। ठीक है, तो ऐसे आपने इमेजिन करना था बेटा। अब इसके साथ ही बेटा ये आपकी एक्सरसाइज आपकी 11.4 ये आपकी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।